दोस्तों, इस दुनिया में हमें बहुत सारे प्रकार के विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं। कोई काम का होता है तो कोई नाकारा मंदबुद्धि होता है। हम काम के आदमी से तो बहुत प्यार से व्यवहार करते हैं, पर नाकारा आदमी से हम हमेशा तिरस्कार और दुर्व्यवहार ही करते हैं। अगर इस दुनिया में भगवान ने ही हम सबको एक दूसरे से अलग बनाया है तो इसके पीछे उसका भी कोई प्रयोजन तो होगा ही। इसलिए आदमी चाहे काम का हो या नाकारा हो, अपने जीवन में उसे हमें उचित सम्मान तो देना ही चाहिए। आज मैं आपको इसी विषय पर एक गुरु और शिष्य की कहानी बताने जा रहा हूं। एक बार की बात है, एक बड़े से गुरुकुल के कुछ शिष्य अपना अध्ययन संपूर्ण करते हैं। अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद वो अपने गुरुजी से मिलने जाते हैं। वो सभी शिष्य उनसे पूछते हैं कि गुरुजी, हम आपको गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दें जिससे आपको खुशी हो। गुरुजी पहले तो मुस्कुराते हैं और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहते हैं, मैंने तुम्हें जो भी शिक्षा दी है बस उसका अपने जीवन में सद्भावपूर्ण पालन करना, यही मेरे लिए उचित गुरु दक्षिणा रहेगी और इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी का जवाब सुनने के बाद उन शिष्यों ने आग्रह किया कि गुरु दक्षिणा के रूप में वो कुछ तो मांगे। तब कुछ सोचकर गुरुजी बोलने लगे, आप सब शिष्य मिलकर मेरे लिए किसी भी पेड़ की पूरी सूखी हुई 1000 पत्तियां ले आइए। तुमसे गुरु दक्षिणा में मुझे यही पत्तियां चाहिए, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी वजह से किसी का भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ला सकोगे? वे सारे शिष्य मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। पेड़ की सूखी पत्तियां तो जंगल में यूं ही बिखरी रहती होगी। वे सब उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। वे सारे शिष्य चलते चलते पास के एक जंगल में पहुंच गए। जब उन्होंने जंगल में देखा तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इतने बड़े जंगल में तो केवल 2-4 ही सूखी पत्तियां पड़ी हुई थी। ये देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए, जंगल से कौन सूखी पत्तियां ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता कोई बूढ़ा इंसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें थोड़ी सी सूखी पत्तियां दे सकते हैं क्या। अब उस बूढ़े इंसान ने उन सब शिष्यों से क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा किया हुआ है। अब वे सारे शिष्य जंगल के पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगते हैं कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर दे। वहां पहुंचने पर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा जो सारे पत्तों को जोड़कर भोजन की थाली बना रहा था। वो सब बड़ी उम्मीद से उसके पास गए। उन्होंने उस व्यापारी से थोड़ी सूखी पत्तियां देने का आग्रह किया, लेकिन वहां पर भी उन्हें फिर से एक बार निराशा हुई, क्योंकि उस व्यापारी ने कहा, मुझे माफ कर दो, इन सूखी हुई पत्तियों से खाने की थाली बनाकर मैं कुछ पैसे कमाता हूँ और अपने परिवार का पेट भरता हूँ, इसीलिए मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन सब शिष्यों को एक बूढ़ी माँ का पता बताया, जो जंगल में जाकर चुनिंदा पेड़ की सूखी पत्तियों को इकट्ठा किया करती थी। वो सारे शिष्य उस बुढ़िया के पास चले गए, पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ उन सारी सूखी पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार के खुशबूदार इत्र और दवाइयाँ बनाया करती थी। शाम को निराश होकर वे सारे शिष्य खाली हाथ ही गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, मेरे प्यारे शिष्यों, ले आए गुरु दक्षिणा? सारे शिष्यों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछने जाने पर उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सब जगह बिखरी ही रहती होगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, शिष्यों, आप सब निराश क्यों होते हो?
प्रसन्न हो जाओ। आज तुमने यही ज्ञान पाया कि पेड़ की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। उन सारे शिष्यों को संतुष्टि हो गई। उसके बाद सारे शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। उनमें से एक शिष्य जो गुरुजी की बात एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, वो रात में अपने गुरु के पास लौट आया। वो बोला, गुरुजी, आपने हमसे यही गुरु दक्षिणा क्यों मांगी? ये अब मुझे अच्छी तरह से समझ आया। इसके पीछे की आपकी सीख भी मैं समझ गया हूँ। आप दरअसल ये तो नहीं कहना चाहते कि अगर किसी भी जगह आसानी से मिलने वाली सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती है, तो फिर हम इंसान बेकार कैसे हुए? किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार हम कैसे कर सकते हैं? चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत बोले, हाँ मेरे प्यारे शिष्य, मेरे कहने का मतलब यही है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसको सम्मान देने का प्रयास करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमारे काम का हो या हमारे लिए बेकार हो। इस संसार में उसकी मौजूदगी ईश्वर की देन है और इस संसार में उसके मुताबिक उसका कर्तव्य भी मौजूद है। इस संसार में कोई भी चीज बेकार नहीं है, इसके पीछे उस भगवान का कोई उद्देश्य है। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखना कि जैसे हम इस दुनिया में किसी मकसद से आए हुए हैं, वैसे ही दूसरे सब भी आए हैं। चाहे वो इंसान हो या जानवर या कोई वस्तु, जब वो इस संसार में है तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर है। चाहे वो हमारे किसी काम का नहीं हो, पर उसका सम्मान तो हमें करना ही चाहिए।